नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सूदन है और आज मैं एक साइट पे आया था। वास्तु की साइट है ये। तो ये जो वीडियो रहेगी ये वास्तु रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे जब मैं आया ना तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न मेरे को समझ आई कि लोगों को हो जाती है। काफ़ी क्लाइंट्स में से पूछते हैं कि सूदन जी जो एंट्रेंस है उसको कैसे देखा जाए घर का। ठीक है, अब पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि फ्लैट, फ्लोर और जो प्लॉट होते हैं उनके सबके जो देखने के तरीके होते हैं वो अलग होते हैं, डायरेक्शंस। ठीक है, सिंपल सी एक बात रहेगी, जो प्लॉट है उसका तो चलो जिस फेसिंग उसका मुंह होगा उस तरफ ही देखा जाएगा, बट फ्लैट और बिल्डर फ्लोर में ही सिस्टम घूम जाता है। अब मैं आपको एक बिल्डिंग दिखाता हूँ। बाहर बारिश हो रही थी इसलिए मैं गाड़ी में बैठ गया। आपको मैं एक बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग है। मैं साथ साथ आपको वीडियो में बता ही जाऊँगा कि आपको ये कैसे जज करना है कि ये ईस्ट फेसिंग है और कैसे आपको ये देखना है कि हमारी एंट्रेंस कहाँ से पड़ेगी हर फ्लोर की। और अगर हमारा कोई गलत फ्लोर, मतलब कोई फ्लोर गलत डायरेक्शन में है तो उसको ठीक कैसे करे, ये मैं आज एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। अब मैं आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ गाड़ी से निकल के। देखिए ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का जो फेस पड़ता है वो ईस्ट फेसिंग है। मतलब कि इस बिल्डिंग से अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपका जो रोड आ जाएगी, तो ऐसे इस ईस्ट फेसिंग ही इस बिल्डिंग को, प्लॉट को कहा जाएगा। मतलब कि अगर आपको कोई प्लॉट बेचेगा तो ईस्ट फेसिंग बोलकर ही बेचेगा। पर यहाँ पे देखिए ऊपर के 4 अलग अलग फ्लोर बने हैं, तो उनको कैसे जज करना है ये मैं बताता हूँ। तो ये ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट फेसिंग फ्लोर जो प्लॉट होता है, मतलब कि जो सूरज है वो यहाँ से निकलता है और नॉर्थ साइड इस साइड पड़ता है। थोड़ा सा घुमा हुआ प्लॉट है ये। साउथ एरिया इस साइड पड़ता है और वेस्ट इधर पड़ता है, मतलब सूरज यहाँ पे ढलता है। ईस्ट फेसिंग होने की वजह से इसको तो बहुत अच्छा मार्केट में कहा गया। आप ये देखिए, ये आप देखिए, अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो ये ईस्ट फेसिंग पड़ता है। ये ईस्ट एरिया और ये साउथ एरिया है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। अब ये देखिए कि ये सेकंड फ्लोर पे मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे एक मैटर आता है कि ईस्ट फेसिंग तो फ्लोर का हो गया, ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे घर को देखेंगे, इस घर को हम देखेंगे तो ये जो घर है ये फिर ईस्ट फेसिंग नहीं रहा। मतलब ये फ्लोर जो हो गया ये आपका साउथ वेस्ट का फ्लोर हो गया। ये अब साउथ वेस्ट का फ्लोर बन चुका है। ये अब साउथ फेसिंग हो गया। फेसिंग दिखी जाती है जब हम घर के बाहर खड़े होते हैं। जैसे कि अब मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, ये घर के बाहर की एंट्रेंस देखिए, ये एंट्रेंस घर के बाहर की है। तो हम जैसे बाहर निकलेंगे तो इस फेसिंग को देखा जाएगा कि हमारी फेसिंग कौन सी है। अब ये है साउथ फेसिंग एरिया। मतलब कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे साउथ पड़ता है। ये साउथ हो गया, साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट है और ये ईस्ट फेसिंग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस घर का फिर ईस्ट फेसिंग हुआ कि साउथ फेसिंग हुआ। मैं साफ एक बात समझाता हूँ कि माना इसको ईस्ट फेसिंग ही जाएगा, उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। देखिए जिस तरफ से रोशनी हमें अंदर मिलती है घर की, उस वाले फेसिंग को माना जाता है। अगर हम घर के अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं, चाहे हमारे फ्लोर अलग अलग सिस्टम है, बट तब भी इस प्लॉट की जो एंट्री है वो ईस्ट फेसिंग साइड से ही हुई। चाहे ये घर के अलग अलग फ्लोर अलग अलग नामों पे होंगे, फिर भी ईस्ट फेसिंग ही माना जाएगा। रीज़न है कि जो हमारी रोशनी है, जो हमारे घर में रोशनी आ रही है वो भी ईस्ट से आ रही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पीछे की साइड की, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई रोशनी नहीं आ रही। हाँ लिफ्ट जो यहाँ पे है, लिफ्ट जो होगी इसकी वेस्ट फेसिंग हो गई, पर ये वाला एरिया खाली है। मतलब इस वाले एरिया के अंदर आपको कहीं पर भी कोई खिड़की नज़र नहीं आएगी। इसलिए इस घर की जो एंट्रेंस होगी उसको ईस्ट फेसिंग में ही माना जाएगा। अब मैं थोड़ा सिंपल तरीके समझाता हूँ। मैंने घर के तरीके से ऐसे समझाया क्योंकि मुझे वीडियो नहीं मिली। मैंने यूट्यूब पे बहुत ढूंढने की कोशिश करी वीडियो, शायद हो सकती है मिस हो गई हो, बट मुझे ऐसी कोई वीडियो मिली नहीं। अब मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या मैटर है। देखिए जब भी आप किसी फ्लोर में रहते हो या बिल्डर फ्लोर लेते हो, तो जो उस प्लॉट की एंट्री है आप उसको ही कंसीडर करो तब तक जब तक आपके घर के मेन गेट के सामने कोई भी विंडो ना हो। मतलब कि अगर आपने कोई बिल्डर फ्लोर लिया है
और वो ईस्ट फेसिंग है। पर वेस्ट फेसिंग जो उसकी साउथ फेसिंग है, मतलब वो कोने का प्लॉट है, और जो वेस्ट साउथ है उसका वो खुला हुआ है, और वहाँ पे कोई आपकी बालकनी है या रोशनी है, तो फिर उसको माना जाएगा कि ईस्ट और साउथ दोनों फेसिंग पे वाला घर बनता है वाला। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो अभी हम जिस घर में बैठे हैं, जिस घर में अभी हम खड़े हैं, जिस प्लॉट पे हम खड़े हैं, ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट से ही रोशनी अंदर आ रही है। ये साउथ फेसिंग नहीं माना जाएगा। अगर किसी का साउथ फेसिंग मकान होता है तो क्या उसका साइड इफेक्ट होता है? देखिए, ये बहुत एक सिंपल सी बात है कि फेसिंग जो रहती है ये सूर्य की वजह से देखी जाती है, क्योंकि सूर्य जब सुबह सुबह उगता है तो उसकी रोशनी बहुत हल्की, बहुत धीमी और बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए भी। उससे सेहत को बड़ा फ़ायदा मिलता है। इसलिए ईस्ट फेसिंग मकान को सबसे ज़्यादा अच्छा बिकाऊ माना जाता है। ऊपर से ईस्ट की तरफ भगवानों की भी काफ़ी सारी यहाँ पे पूजाएं पाठ हो जाती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा माना गया है। अब आते हैं कि साउथ और वेस्ट फेसिंग को मना क्यों करा जाता है? क्योंकि यूवी रेस का पंगा पड़ जाता है। जब ये ईस्ट से साउथ की तरफ आती है तो इसकी जो रेज है, इसकी जो रोशनी है, वो बड़ी हार्मफुल हो जाती है। उसके हार्मफुल होने की वजह से साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग को मना करा जाता है कि ऐसे लोग ये मकान ना खरीदें। पर किनको नहीं लेना चाहिए, ये सावधानी किन के लिए ज़्यादातर है? देखिए, वैसे तो एज पर वास्तु सबके लिए ही है, पर यहाँ पे जो लोग मांगलिक हैं, जिनके मंगल पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में है, उन लोगों को साउथ फेसिंग के मकान में नहीं रहना चाहिए। जिनका सूर्य आपका 8वें घर में है, उनको साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। जिनका बुध तीसरे घर में है, उनको साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर बाई चांस आप लोग साउथ फेसिंग मकान में रह रहे हो और आप चेंज तो कर नहीं सकते, तो कहोगे कि हम तो चेंज नहीं कर सकते, हम क्या करें? अब देखिए, उसके लिए सिंपल सी एक चीज़ है कि जो मैंने भी इनके साथ में करवाई है, क्योंकि चलिए है तो ईस्ट फेसिंग बट साउथ टच होता है, तो कोई मांगलिक भी नहीं है इस घर के अंदर, फिर भी मैंने एक रेमेडी करवा दी कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो चौखट होती है, ये चौखट, इसको निकलवा कर इसके अंदर चांदी का पत्थर डलवा के इसको चौखट को दोबारा लगवा देना। ये ही इसकी रेमेडी बनती है साउथ फेसिंग की। तो जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पत्थर या टाइल निकलवा कर इसके अंदर आपको चांदी का पतरा लगाना पड़ेगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पतरा रहेगा चांदी का। छोटा सा रहेगा, आधा इंच का रहेगा मोटाई, और पूरा लंबा चलेगा 3.5 फुट 3 फुट जितने का भी ये रूम है, एंट्रेंस है मतलब। और आपको इसके अंदर ये चांदी का पतरा लगा के ही एंट्री करनी चाहिए घर के अंदर। ये रेमेडी साउथ फेसिंग के लिए बन जाती है। और हम क्या कर सकते हैं कि जो एंट्रेंस है, इसमें छोटे छोटे चौकोर टुकड़े ऐसे चांदी के भी लगा सकते हैं और 2 पीतल के भी लगा सकते हैं। तो ये वाली रेमेडी भी करी जा सकती है, उस रेमेडी से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आपका घर साउथ फेसिंग में है तो आप ये रेमेडी कर लीजिए, चाहे जिस मर्जी का भी हो। ये बड़ी अच्छी रेमेडी है, इससे बीमारियां, गुस्सा, क्लैश, ये सारा का सारा चीज़ें कम हो जाएगी और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएगा। जिनके भी साउथ फेसिंग में मकान पड़ते हैं या साउथ वेस्ट में पड़ते हैं, वो उनको ये रेमेडी कर लेनी चाहिए। अब साथ ही साथ में अब बात करूंगा बाथरूम की। देखिए, ये जो बाथरूम पड़ता है ये नॉर्थ साइड में पड़ता है, ठीक है। इस घर में 2 बाथरूम है, एक इधर पड़ता है और एक बाथरूम दूसरे रूम के साथ यहाँ पे लगता है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप ये देख सकते हैं, जो ये टॉयलेट शीट है, इन्होंने ये जो फेसिंग है ये इनकी पड़ेगी नॉर्थ की साइड, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है, और जो पीठ है वो साउथ में पड़ेगी। ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी करा रखी है, मैं बताता हूँ क्यों। दूसरी बात, आप ये देखें कि इनकी जो किचन है ये बिल्कुल साउथ ईस्ट में पड़ती है। ये साउथ ईस्ट का कॉर्नर है, क्योंकि थोड़ा सा ये प्लॉट घुमा हुआ है, तो मान के चलिए ये साउथ ईस्ट का कॉर्नर है। तो यहाँ पे आग का होना बड़ा अच्छा है। कभी भी जहाँ पर भी पानी हो, ये वैसे सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, पर फिर मैं भी बताऊंगा कि पानी के साथ कभी भी चूल्हा नहीं दिया जाता। इन्होंने वैसे दे रखा है चूल्हा कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो फैन होता है वो लगे, बट यहाँ पे चूल्हा कभी भी दिया नहीं जाता। पानी के साथ कभी चूल्हा नहीं होता। चूल्हा होगा तो यहाँ पर होगा, यहाँ पे चूल्हा होगा, यहाँ पे पानी होगा, ये मैं आपको पहले बता दूँ। अब टॉयलेट सीट का क्या ध्यान रखना है आपको? टॉयलेट सीट का ये ध्यान रखना है कि टॉयलेट का जब भी बैक, जो हमारी पीठ होती है, वो या तो नॉर्थ में आए या तो साउथ में आए। कभी भी ईस्ट और वेस्ट में बैक नहीं आनी चाहिए।
वरना उन घरों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। देखिए कुंडली में जब सारे ग्रह अच्छे हैं, आपको लोग बोल रहे हैं कि राजयोग है, दशा अच्छी है, फिर भी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? डेफिनेटली आपके घर के अंदर वास्तु की प्रॉब्लम है। अब बहुत सारी चीज़ें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि तोड़ा तोड़ी करो, ज़रूरी नहीं है। कभी कभार ज़रूरी पड़ भी जाती है, बट हर किसी के लिए नहीं। यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ करके भी हल्की फुल्की चीज़ें अच्छी करी जा सकती हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि कभी भी किसी की भी राहु की महादशा चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, उनको अपने घर में तोड़फोड़ नहीं करवानी चाहिए। अगर किसी का शनि या राहु की महादशा चल रही है और वो तोड़फोड़ करवाते हैं तो उनके हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। इसलिए उनको मुट्ठी भर बादाम पहले जल प्रवाह करने चाहिए शनिवार को, उसके बाद ही काम छिड़वाए। स्पेशली राहु के टाइम पे बाथरूम और घर का मेन गेट कभी भी तोड़वाया ना जाए, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। बड़े दिनों बाद मैंने आज वीडियो बनाई है। आई एम सॉरी, बीच में मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। पर अब मैं रेगुलर कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँ बार बार। अब ये क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी टाइम से भी था और मुझे रिसेंटली अब ये घर मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आगे वीडियो बना पाऊँ, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। बाकी अगर कोई आपके मन में क्वेश्चन है रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, वो यहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में, या फिर आप अगर चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, वो मैं बनाऊँगा। आप बिल्कुल मेरे को नीचे लिख के दीजिए, वो मैं वीडियो भी आपके लिए बनाऊँगा, जिससे आपके भी क्लैरिफिकेशन काफ़ी हद तक जो आएगी अबाउट एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है। एक चीज़ याद रखना कि कुंडलियाँ और वास्तु साथ साथ ही चलता है। अगर कुंडली अच्छी है पर वास्तु में प्रॉब्लम है तो आपकी लाइफ में भी दिक्कत आएगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना। इसलिए आपको वास्तु भी ठीक करना चाहिए थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ आपको अपनी कुंडलियों के भी उपाय करने चाहिए, क्योंकि उपाय करे बगैर चीज़ें रहेंगी जैसी चल रही हैं, बट उपाय करने से थोड़ी ईजी हो जाएंगी। आप सबका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं अगली बार फिर से जल्दी कोशिश करूंगा कि जल्दी नए टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँ। आप सब लोगों को एक ही मेरा ये निवेदन है कि आप प्लीज़, आप कोई जब भी कोई वीडियो बनवानी है या आपको कोई टॉपिक पे बात करनी है, आप वो टॉपिक नीचे लिख के दीजिए, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।